हाँ जी बेटा अगे कंटिन्यू करते हैं पुत्र चेन रूल के क्वेश्चनस। ठीक है सो इनू वेखते हैं पहला। सो की कहता है y इक्वल टू साइन ऑफ ठीक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इतने पावर एन है। ठीक है सो पहला पावर लिख लीए। ठीक है हम सोच के दसो कि फॉर्म है साइन एक्स वाली कि पहला पावर फॉर्मूला लगेगा। सो पहला पावर फॉर्मूला लगेगा। ठीक है आ थोड़ा हो गया एफ एक्स। ठीक है सारा एफ एक्स दी पावर एन वाला हो गया। ठीक है सो जिमें तुसी इनू सॉर्ट ऑफ अपना एफ एक्स मान लिया मतलब कि इनू फिर बाद च डिफरेंसीएशन ना तुसी मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है सो लेट अस डिफरेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स की होएगा। हाँ जी एक्स रेस्ट पर एन दी एन इंटू जो भी अंदर है ना एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दी पावर ऊपर हाँ जी एन माइनस वन हाँ जी इंटू वट डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एदी। ठीक है साइन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बस ठीक है हुण आते हो ही गया गल बची एदी डिफरेंशिएशन दी। ठीक है हुण आ लिख ली आ वाली टर्म पहला एन इंटू साइन ऑफ दिस होल थिंग है ना मान के चलो आ लिखा मैं है ना दी पावर एन माइनस वन इंटू हुण एदी डिफरेंशिएशन कर दें। ये फिर किहड़ी टाइप का है साइन एक्स टाइप का है। ठीक है आ साडा एक्स हो गया। ठीक है सो ए एक्स है तो की होएगा साइन एक्स दी विद रिस्पेक्ट दिस कॉस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए दी डिफरेंशिएशन। ठीक है दैट इज इक्वल टू 2ax प्लस बी। ठीक है फिर सारा कलैक्टिवली थोड़ा आंसर आ जाएगा। ठीक है सो पहला की करीदा पहला फॉर्म पहुँचाना साइन एक्स वाले साइन एक्स नहीं है पहला ये पावर सी। ठीक है सो जे आ एन ना होंदा फिर ये साइन एक्स टाइप दी सी। ठीक है फिर अंदर वाला फंक्शन तुसी जी लैके डिफरेंशिएट करता। ठीक है सो अगे देखो ओके लेट्स सी अगे पुत्र कहता है y इक्वल टू हाँ जी की है a प्लस दिस थिंग a प्लस एक्स दी पावर 1/2 ये सारी दी पावर 1/2। तो अगेन पहला नज़र आ गया जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी कि पावर होवे तो पावर फॉर्मूला हो गया। सो आ तुहाडा एक्स हो गया। ठीक है सॉर्ट ऑफ जिन्होंने आप कैपिटल एक्स कहने। ठीक है सो एक्स रेज़्ड टू पावर एन डी वाई बाई डी एक्स की होगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एन इंटू ठीक है यदि पावर एन माइनस वन हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ इंटू की करांगे यदि डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स रेज़्ड टू पावर 1/2। ठीक है सो अब माइनस 1/2 नीचे 1/2 आ जाएगा। ठीक है अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स। ठीक है यदि वैल्यू इंटू हम यदि डिफरेंशिएशन कर लगे बेटे ए बीइंग कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी प्लस है ना पुत्र पहली जमा दूजी पहले दी 0 जमा एदी किवें होगी देखो लुक एट दिस केड़ा फार्मूला अगेन पावर फार्मूला। सो एक्स रेज़्ड पर एन आ साडा एक्स हो गया। ठीक है एक्स रेज़्ड पर एन दी हो जाएगी एन इंटू दिस रेज़्ड पावर एन माइनस वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस एक्स ए दी 0 एक्स दी 1 तो इफेक्टिवली 1 ही आ जाएगा। तो अगर तुम देखो तो आ भी 1/2 का नीचे होर आ जाएगा। सो अगर इकट्ठा करिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स इंटू 1 बाई अंडर रूट ऑफ ए प्लस एक्स आंसर आ गया। ठीक है सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अच्छा एक नोट लिख लो कि जिहड़े लॉग के क्वेश्चन है इन द प्रॉब्लम ऑफ लॉग जिवें लॉग के अंदर बड़ियां सारियां टर्म्स है। सो अगर लॉग के अंदर टर्म्स होना द मल्टीप्लिकेशन डिवीजन च ए बी सी एंड है ना डी ई एफ एंड सो ऑन तो या एन इदा तो यदा पहला काम की करीदा मतलब सपोज करो पूरे दी पावर एन है तो यू नो कि एन अगे आ जाएगा। ठीक है अगर हैगा तो इत्थे आ जाएगा। अच्छा अगर मल्टीप्लाई डिवाइड चाहे तो यू नो लॉग दी प्रॉपर्टी लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी इज लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। तो न्यूमिनेटर वाले प्लस च आ जाने डिनोमिनेटर वाले माइनस आ जाने। सो दैट यू कैन राइट लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी माइनस लॉग डी। ठीक है माइनस लॉग ई इदा तुम सॉल्व कर सकते। तो प्लस माइनस च आ गया तो एडा वड्डा चेन रूल आने की लोड़ नहीं कला लॉग की डिफरेंशिएशन च हो जाएगा। ठीक है सो एक इस करके नोट कर लो कि अगर लॉग दे प्रॉब्लम हो और अंदर टर्म्स होने दा मल्टीप्लाई डिवाइड दैन तुसी उन्होंने लॉग दे प्लस माइनस पहला लिख लिया करो फिर डिफरेंशिएट कराया करो।
ठीक है। तो चलो पहला इनू आप लॉगरिथमिकली सॉल्व कर लीए, ठीक है। सो की कहता y इक्वल टू ओके देखो लॉग ऑफ पहला इंटू आ दूजा, सो लॉग ऑफ a इंटू b कितना हो गया लॉग a लॉग ऑफ e दी पावर 3x प्लस लॉग b लॉग ऑफ 5x माइनस 3 डिवाइड बाय 4x प्लस 2 दी पावर 1/3, ठीक है। अगले स्टेप पे लॉग ऑफ x रेस्ट पर n, n अगे आ जाएगा, आ भी इत्थे आ जाएगा, आ वाली पावर भी अगे आ जाएगी, ठीक है। सो कितना होएगा दैट इज़ 3x की बचा log e एंड यू नो log e बेस इहदा नहीं लिखा तो मतलब e है तो यदी वैल्यू 1 होगी। सो इत्थे लाएगा log e जिहदी वैल्यू 1 है, 1/3 अगे आ गया, ठीक है। सो की बचा log ऑफ, ठीक है 5x माइनस 3 डिवाइड बाय 4x प्लस 2। समझा रही गल, जे तुसी इत्थे इनू x मन के डिफरेंशिएट करते फिर यदी डिफरेंशिएशन करनी पैनी सी, चेन रूल बहुत लंबा होना सी। तो लॉग है अगर अंदर प्रोडक्ट ते डिवीजन है तो पहला सिंपलीफाई कर लो, ठीक है। हुण अगे भी असी क्वेश्चन करांगे लॉग दे तो ये चीज़ का ख्याल रखना। सो लॉग a बाय b इज लॉग a, 5x माइनस लॉग b माइनस करांगे 1/3 ब्रैकेट है ना बेटे, मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस 2। हुण आपां यू कैन सी कि एडे वाला फंक्शन अंदर वो सिंपल लीनियर प्लस माइनस खोले गया। हुण डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x एंड यू मस्ट राइट एवरी टाइम यू डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 3x दी 3 कॉन्स्टेंट पिया रहे, लॉग x वाली फॉर्म है, ठीक है। तो चेन रूल लगूगा, आ साडा एक तरीके ने x हो गया और ये चा हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर लॉग x दी 1/x 1/5x माइनस 3 इंटू यदि डिफरेंशिएशन 5x माइनस 3 की डिफरेंशिएशन कितनी होएगी 5, ठीक है। 3 दी 0 माइनस 1/3 लॉग x दी 1/4x प्लस 2, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 4। सो थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, आंसर आएगा 3 प्लस 5/3 इंटू दिस एंड 4/3 इंटू दिस इज द आंसर, ठीक है। सो लॉग दे प्रॉब्लम अगर अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड होवे तो तुसी इदा एक्सपैंड कर सकते, ठीक है। चलो आ भी कर ही लेने। ओके जिवें आ कहता पहला इनू समझते, कहता जी यदि डिफरेंशिएशन करो, दो मैथड कर सकते हैं पुत्र। पहला मैथड है कि पहला इनू मॉड तो फ्री कर लो, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, मॉड हटा दिए प्लस माइनस खोल दिए। प्लस माइनस किमें खुलता तुहानू पता है कि अगर अंदर नंबर पॉजिटिव है ठीक है आंसर सेम खुल जाएगा, और अगर अंदर वाला नंबर नेगेटिव है तो आंसर -x खुलेगा। तो इसका मतलब आप चेक करिए अंदर नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो कितने पूछ रहा हो f(x) पता है, हम cos x तो पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे है ना, यू नो कॉस का ग्राफ जिवें पहले क्वाड्रेंट च एंगल तो पॉजिटिव होएगा, दूजे च नेगेटिव होएगा। तो फिर एंगल देखो कि डिफरेंस नहीं पड़ता। f डैश एट दिस, f डैश एदा मतलब पता की है, एदा मतलब है पहला तो आ भी गल ख्याल समझो, एदा मतलब है कि पहला f(x) दिता होगा, ठीक है, आ स्टैप्स है। सो डिफरेंशिएट करके f डैश x कड्डो, ठीक है, मतलब स्लोप पूछन दे किहड़े पॉइंट ते एट दिस पॉइंट, दैन ਉਹਦੇ ਚ पुट करो वैल्यू ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ। सो ਇਹਦੇ ਚ पुट करो 3π/4, सो f डैश 3π/4 ਤੁਹਾਡੇ ਕਾ ਹੋਊਗਾ। सो पहला डिफरेंशिएट करके फिर वो वैल्यू पुट करनी। ये मैं इन्नी कहानी क्यों दसी, कई बार बच्चे की करते हैं फंक्शन च वैल्यू पुट करके वो की सोचते हैं कि पहला f ऑफ 3π/4 कर लो, ठीक है, आ वाला नंबर cos ऑफ 3π/4, फिर इनू डिफरेंशिएट कर दें। वो बेटे डिफरेंट वो हो ये बराबर नहीं, वो आ होएगा, ठीक है। वो तो हमेशा 0 आ जाना क्योंकि तुम वैल्यू पुट करती फंक्शन के अंदर, ये तो कॉन्स्टेंट ही आएगा, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन तो हमेशा 0 होएगी। सो f डैश x का मतलब की होंदा है पहला डिफरेंशिएट करो, उहदे च x की वैल्यू जो भी पूछी है जिस पॉइंट से स्लोप पूछी है वो पुट करो, ठीक है। आई होप आ तुहानू गल समझ आ गई, ठीक है। सो पहला आप डिफरेंशिएट करांगे, मतलब जनरल फंक्शन की स्लोप कर ली, सानू इस पॉइंट से पूछी। सो 3π/4 ते चाहुंदा है। सो 3π/4 कित्थे लाई करता है सैकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सैकेंड क्वाड्रेंट जिहदे नियर अबाउट आपां नूं चाहीदा है, ठीक है, उत्थे कॉस की वैल्यू नैगेटिव है, तो मतलब जिस पॉइंट के नियर अबाउट आप कढ़ना चाहते हैं उस पॉइंट के नियर अबाउट cos x इज नैगेटिव, तो अगर अंदर नंबर नैगेटिव है तो मॉड माइनस खुल जाएगा, ठीक है। आ थोड़ा फंक्शन होएगा ये नेबरहुड च। तो हुण डिफरेंशिएट कर लो f डैश x
हाँ जी माइनस cos x दी माइनस sin x तो प्लस sin x आ जाएगा। सो सानू कितने चाहिए 3π/4 तो देयरफॉर f डैश 3π/4 इज sin of 3π/4 that is equal to sin of pi minus π/4 sin pi minus theta sin theta and that is equal to 1/√2। ठीक है, सो आई होप आपको गल समझ आई होगी। ठीक है, हुण अगर ऐसे क्वेश्चन मान लो 3π/4 की बजाय एदी बजाय उन्हें आ पूछा होंदा कि फाइंड आउट f डैश π/3, हुण π/3 दे लागे चागे पूछ रहा है π/3 किहड़े क्वाड्रेंट है फर्स्ट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर वाला फंक्शन की होना सी पुत्र पॉजिटिव तो पॉजिटिव है तो वो नेबरहुड के अंदर मतलब नेबरहुड मतलब इस पॉइंट के लागे चागे ए मॉड पॉजिटिव खुल जाना सी तो ये नेबरहुड च यदी मॉड की वैल्यू खुलनी सी सेम क्योंकि अंदर पॉजिटिव है। ठीक है, मान लो आप पूछा होंगे तो फिर आप एवं करते f डैश x वुड हैव बीन माइनस sin x। ठीक है, दैट वुड बी हुण x की वैल्यू π/3 पुट कर दो सो माइनस sin π/3 दैट इज इक्वल टू -√3/2 आ फर्क है बस। ठीक है, दूसरा मैथड की बनता है कि तुसी आई रिकमेंड आ वाला तुसी लाया करो जिस इन केस तुहानूं स्कूल च आवे, कंपीटीशन तुहाडी मर्जी है। ठीक है, सैकेंड आ तरीका हो सकता सोचण दा कि आपां मॉड एक्स की डिफरेंशिएशन तुहानूं पता है कि अगर y इक्वल टू मॉड एक्स है तो x 0 नहीं है तो dy/dx की होंदा है हाँ जी x बाय मॉड एक्स ला दो या मॉड एक्स बाय एक्स ला दो। ठीक है, मैं तुहानूं समझाया सी। सो हुण चेन रूल ला दिंदे आ। सो y की है मॉड ऑफ cos x। सो सानू मॉड x की डिफरेंशिएशन पता है तो आ साडे वास्ते x हो गया। ठीक है, मतलब यदी डिफरेंशिएशन ना मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट्स इट। डिफरेंशिएट करो dy/dx इज मॉड ऑफ x की आनी सी। ठीक है, x बाय मॉड x मॉड ऑफ x एनू कैपिटल x मान लिया मतलब cos x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करती तो कितना आएगा cos x बाय बट जिन्हों x बनना वो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दो इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x दैट इज माइनस sin x। ठीक है, आ यदि डिफरेंशिएशन आ गई। हुण सानू कित्थे पूछा है 3π/4 ते सो हुण एट 3π/4 अगेन cos की होएगा नेगेटिव होएगा उस नेबरहुड से आ माइनस खुल जाएगा दैट बी इक्वल टू माइनस cos x बाय cos x इंटू माइनस sin x आ कट जूगा माइनस माइनस प्लस आंसर फिर वही sin 3π/4 आंसर फिर सेम आ जाएगा। ठीक है, ओके सो लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अगल समझ आ गई बेटे। सो मॉड के सवालों के अंदर जेड़े पॉइंट ते पूछा वो नेबरहुड च खोल लो। हुण जिवें आ देख लो कहंदा कि इनू पहला मॉड खोलते हैं cos माइनस साइन किहड़े पॉइंट के लागे चागे कह रहा π/6 ते। चलो देखते हैं कौन वैसे तो वैल्यू तो भी दस सकते बट एक्चुअली अगर दसना हो वैसे तो तुहानूं पता ना π/6 की वैल्यू cos की होंदी है 30 दैट इज़ √3/2 यदि 1/2 बट अगर वैसे आपां थोड़ा समझना हो आ साइन का ग्राफ है दिस इज़ 90। ठीक है, आ cos का ग्राफ। ठीक है, आ कितने मिलते हैं 45 डिग्री थे। ठीक है, तो π/6 कितना 30 डिग्री सो 30 डिग्री इत्थे कितने सो वी कैन सी 30 डिग्री दे लागे चागे इत्थे तो जी cos की वैल्यू है cos का ग्राफ है बेटे साइन का सो ये नेबरहुड से cos साइन तो वड्डा है। ठीक है, ये नेबरहुड च cos x की वैल्यू sin x तो वड्डी है मतलब आ वाला ये तो वड्डा है मतलब कल्ले पॉइंट की गल नहीं कर रहे लागे चागे दे रहे हैं कोई भी इत्थे एक इंटरवल लीए तो कुछ भी cos का आंसर साइन के आंसर तो वड्डा आएगा तो मतलब आ इत तो वड्डा है तो यदा आंसर हमेशा क्योंकि अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है तो मॉड सेम खुल जाएगा तो देयरफॉर ये मॉड की खुल जाएगा y इक्वल टू cos x माइनस sin x इन दिस नेबरहुड। अगर मैं इत्थे किते पुछदा इत्थे कोई एंगल लैंदा जिवें 60 हुण की होया साइन वध गया उपर cos घट गया तो उत्थे फिर वो माइनस खुल जाना सी। ठीक है, तो इस करके इदां दे सवालों च देख लिया करो किहड़े इंटरवल दे कह रहा है। सो हुण बाकी ठीक है आपां हुण इस नेबरहुड च गल कर रहे हैं। सो dy/dx इज cos दी माइनस sin x यदि cos x जनरल आ गया सारा किहड़े पॉइंट चाहिए एट π/6 सो एट x इक्वल टू π/6 dy/dx इज माइनस sin π/6। ठीक है, cos π/6 एंड वैल्यू पुट कर दो sin π/6 इज माइनस हाफ विद नेगेटिव साइन अब -√3/2। ठीक है, आंसर आ गया। स्लोप ओवरऑल नेगेटिव आ गई है ना ये मतलब ये जो ग्राफ फंक्शन का ग्राफ बनूगा वो उत्ते स्लोप इस तरह नेगेटिव आएगी π/6 से। ठीक है, चलो होर प्रॉब्लम करते हैं।
अच्छा लॉग का करते हैं। अच्छा इन्ना बेटे आप कर चुके हैं कि log x की डिफरेंसीएशन जी है वो कितनी होंगी पुत्र 1/x, ठीक है। बट ख्याल रखने वाला तो बेस ई लिखा है, कुछ नहीं लिखा मतलब ई है। जे कुछ बेस लिखा हो भी फॉर्मूला याद रख लो कि अगर मान लो बेस कुछ ई तो इलावा ए होवे तो फिर की करना चाहिए, या तो तुसी फॉर्मूला ही बना लो या इदा कर लो। तो की करिए log x बेस ए नू लिख लो log x बाय log ए। हुण जब ए कॉन्सटेंट है तो log ए भी कॉन्सटेंट है, तो इस करके कॉन्सटेंट आ गया 1/log ए, ठीक है, इंटू वट log x, ठीक है। हुण एदा बेस ई आ गया, ठीक है। log ए इज़ अ नंबर, log 2 log 3 नंबर है, कॉन्सटेंट है सारा, ठीक है। हाँ सो हम मैं डिफ्रेंसीएशन करूँगा y इक्वल टू के इंटू समथिंग, सो dy/dx की होएगा 1/log ए जोड़ा पे आया रहेगा इंटू डिफ्रेंसीएशन ऑफ log x दैट इज़ 1/x। सो या तो एज अ फॉर्मूला याद कर लो, आंसर कितना आ गया 1/x log ए, ठीक है। सो अगर नीचे बेस है वो नीचे का log ए डिवाइड हो जाएगा। सो मोर ओवर तुम एज अ फॉर्मूला इनू लिख सकते हो, मैं ड्राइव थोड़ा कराता कि log x बेस ए दी डिफ्रेंसीएशन है, ठीक है। फॉर्मूला ही लिख लो कि y अगर ये है तो dy/dx इज, ठीक है। अगर बेस ए कांस्टेंट है तो लिख लो a इज़ कांस्टेंट, मतलब a x का फंक्शन नहीं है, a इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ x और y, बेसिकली a इज़ अ कांस्टेंट 2 3 4, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये डिफरेंशिएशन की हुई 1/x log, ठीक है। हाँ याद हो जाना चाहिए। अच्छा अगर तीजा केस की हो सकता पुत्र के नीचे वो भी मना सीना, चलो कि जिमें हाँ देखो log x की पता लग गई 1/x। अच्छा ये दस्यो की होएगी y इक्वल टू log x बेस 10, सो dy/dx इज हाँ जी 1/x log ऑफ a log 10, ठीक है। y इक्वल टू log x बेस पाई, हाँ जी dy/dx इज 1/x log पाई इदा दे, ठीक है। तो जे आ लिख लो दिस इज इंपॉर्टेंट, जे नीचे भी बेस भी x का फंक्शन हो, जिमें आ देखो मैं कਹਾਂ कि y इक्वल टू log x बेस sin x फॉर एग्जाम्पल आ लिखता, तो अगर बेस भी x का फंक्शन हो फिर बेस चेंज जो फॉर्मूला है या उस तो पहला सीधा log a/b ला दो, log a बेस b इज log a, फिर आ वाला फॉर्मूला ला के प्रॉब्लम तो बन जाएगा किड़े डिवीजन रूल का। सो जब भी आ नोट लिख लो कि वैन एवर वी हैव लॉग विद वेरिएबल बेस, ऊपर भी वेरिएबल एक्स अभी आर्गूमेंट एक्स की टर्म्स तो कि इनू आ डिवाइड वाला फॉर्मूला ला दो, और हुण इत्थे डिवीजन रूल ला लो। हुण इनू अगर करना होंदा तो असीं की करदे, हुण इहदी डिवीजन आ न्यूमिनेटर ते आ डिनोमिनेटर, देयरफॉर dy/dx इज हाँ जी डिनोमिनेटर दा स्क्वायर log ऑफ sin x दा स्क्वायर, denominator as such log of sin x as such into differentiation of numerator d/dx of numerator with respect to x minus numerator as such, बड़े गल समझ आ रही है, into differentiation of denominator, ठीक है। बस अगले स्टेप पे फिर आप डिफ्रेंसीएशन कर देंगे, ठीक है। सो इत्थे मैं हुण डिफ्रेंसीएशन कर देना, आ सवाल नोट कर लो, ठीक है। सो लेट अस डिफ्रेंशिएट, हुण इसे करके मैं बार बार समझाना, पहले रूल लिखो, रूल के अंदर आएगी डिफ्रेंसीएशन, और डिफ्रेंसीएशन फिर जेड़े हिसाब ना हो कर देंगे। हुण इहदी ते सिंपल है, log x का फॉर्मूला ही है 1/x, सो ये हो गया log ऑफ sin x, log x की डिफ्रेंसीएशन 1/x, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा हुण आ किहड़ी टाइप दी है log ऑफ समथिंग, तो चेन रूल लग जाएगा, आ x हो गया, सो x मनो, सो log ऑफ x दी 1/x, सो 1/x इंटू डिफ्रेंसीएशन ऑफ sin x दैट इज cos x, ठीक है। यदि आ गई डिवाइड बाय मानो ना नवा डिवीजन है ना, डिवाइड बाय आ जड़ा जो भी लिखा है log ऑफ sin x का स्क्वायर, आ थोड़ा आंसर आएगा, ठीक है बेटे। सो हुण ना गलती होवे कि बेस अगर कुछ हो रहा है, सो मैं हर एक पॉसिबल केस थोड़ा दसता, ठीक है। अच्छा हुण आ देखते हैं छोटू जा, ठीक है, कहंदा जी चलो होर इनू तंग करिए, इनू बेस 5 कर लेते नाल इहदा भी। सो ये कहना की चाह रहा है, कहंदा log x बेस 5 विद बेस 7, तो पहला तो किहड़ा फंक्शन है log x टू द बेस a, तो आ साडा x हो गया, ठीक है। log x टाइप है ना पुत्र,
तो ए दी डिफरेंशिएशन करते हैं, एनू एक्स मन्निया तो मतलब ए दी डिफरेंशिएशन नाल मल्टीप्लाई करांगे। सो डी वाई बाय डी एक्स इज लॉग एक्स दी की है 1 बाय एक्स डिवाइड बाय लॉग ए 7 है। तो 1 बाय एक्स मतलब आही वाला बाय लॉग ऑफ 7, ठीक है, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 5, ठीक है। तो हुण ठीक है, सो ये कितना आ गया 1 बाय लॉग एक्स टू द बेस 5 इंटू लॉग 7 इंटू, अच्छा लॉग एक्स बेस ए स्टैंडर्ड फार्मूला दैट इज 1 बाय एक्स लॉग ए, 1 बाय एक्स लॉग ए दैट इज लॉग 5। हुण आप वैसे सिंपलीफाई कर सकते हो तुसीं किदां इनू, क्योंकि लॉग 5 नज़र आने और नीचे लॉग 5 है तो कट सकता है, तो इनू लिखो 1 बाय इत्थे लिख देना दैट इज 1 बाय लॉग एक्स लॉग ए बेस बी लॉग ए बाय लॉग बी, लॉग ए बाय लॉग बी, लॉग 5 ऊपर आ गया इंटू आ वाला एक्स इत्थे अगे लिख दो इंटू की है लॉग 7 भी पे है, ठीक है। मतलब तो डिपेंड करता ना केस फॉर्म च आंसर पूछे, तो जे आंसर एवें पूछे तो आही आंसर आ जाएगा, जे थोड़ा जा ना कट जाएगा, जे एवें पूछे तो आ लिख दो, ठीक है। चलो आ हो गया, लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स। ओके, पहला तो फॉर्म पछाणो तो रूल किहड़ा पे प्लस है, प्लस मतलब एदी डिफरेंशिएशन जमा एदी डिफरेंशिएशन, तो सीधे ऐड करनी है। ए किहड़ी फॉर्म है 5 रेस्ट पर समथिंग, तो ए रेस्ट पर एक्स टाइप दी है, ए रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन होंदी है ए रेस्ट पर एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। सो बट एक्स की जगह आ लाता उन्हें, ठीक है। सो एक्स की जगह की है आ वाला, मतलब ए दी डिफरेंशिएशन आप मल्टीप्लाई करांगे। और सैकेंड वाला किहदा है ए पावर फार्मूला है, ठीक है, एक्स रेस्ट पर एन टाइप है, आ साडा एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। सो डी वाई बाय डी एक्स इज ए रेस्ट पर एक्स की होंगी है बटे एक्स है, ए रेस्ट पर एक्स की होंगी है ए रेस्ट पर एक्स इंटू लॉग ए इंटू जिनू एक्स मन्ने ਉਹਦੀ डिफरेंशिएशन नाल मल्टीप्लाई किहदे नाल एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी पावर 1/2, ठीक है। आ हो गया जमा यदि एक्स रेस्ट पर एन वाली, सो एन इंटू, ठीक है, एंड मोर ओवर अंडर रूट नो भी ना खा लो बेचे इतने 5/2 कर दो, ठीक है, होर ईजी हो जाएगा, नहीं तो अपन करना पैना, ठीक है। सो एन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी पावर 5/2 माइनस 1 दैट इज 3/2 इंटू आड़ा अंदर वाला एक्स है यदि डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस गल खत्म बेटे। सो दैट इज 5 रेस्ट टू पावर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू लॉग 5, हाँ जी, यदि डिफरेंशिएशन फिर चेंज रूल, क्योंकि एक्स की पावर एन वाला बेटे आ साडा एक्स हो गया, सो दैट इज इंटू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू जिन्हों एक्स मन्निया वो डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई दैट इज 2x, ठीक है। बाकी तो फिर आई गया सीधा ही है 5/2, हाँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी पावर 3/2, यदि डिफरेंशिएशन कितनी आ गई 2x। सो दिस गोज ऑफ, बाकी छोटिया छोटिया कैलकुलेशन है, सिंपलीफाई करके थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है बेटे। सो पहला रूल देखा ना, पहला प्लस है प्लस वाला लाता, फिर डिफरेंशिएशन करने लग गया, फिर देखो किहड़ा फार्मूला बनता, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूला स्टैंडर्ड लाया, एक्स जगह कुछ हो रहा है तो चेंज रूल आता, कहना जी अगर वाई ए बराबर है डी वाई डी एक्स प्रूव करो, तो जो पहली चीज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब नाल इनू सिंपलीफाई करके ना इनू लै जाओ नीचे ई दी पावर एक्स, ठीक है, 1 बाई ई दी पावर एक्स, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो इनू। सो कितना आ जाऊगा इत्थे एलसीएम ई दी पावर 2x माइनस 1 बाय ई दी पावर 2x प्लस 1, ये थोड़ा वाई आ गया, ठीक है, वाई के बराबर आ गया, दैट्स नो बिट ईजियर, हालांकि इदा भी ये भी हो जाएगा। सो ई रेस्ट पर 2x माइनस 1 बाय, हुण की करना आप डी वाई बाय डी एक्स, किहड़ा रूल लगना दसो मैनू जरा, डिवीजन रूल, ठीक है, डिवाइड हो रहा ना, तो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मूला ला दो, बस गल खत्म। सो डी वाई बाय डी एक्स इज डिनोमिनेटर द स्क्वायर, denominator as such into differentiation of e raised per 2x minus 1 with respect to x minus numerator as such differentiation of, हाँ जी, e raised per 2x plus 1, ठीक है। आ तुसी फॉर्मूला लाता डिवीजन का,
नाउ लैट्स डू द डिफरेंसीएशन। पहला रूल लिखी दा हुंदा जिवें तुहानूं समझाया मैं, रूल दे बाद उहदी डिफरेंसीएशन करी दी है, फिर गलती दा नहीं स्कोप। आ जिहड़ा एवें ही है तो एवें लिखो। अच्छा एदी डिफरेंसीएशन ई रेस्ट पर एक्स टाइप है, हाले एक्स नहीं है, जे एक्स हुंदा तो ई रेस्ट पर एक्स ही होना सी। सो पहली गल तो माइनस है, तो एदी डिफरेंसीएशन माइनस एदी करांगे, तो एदी करन लग गया फिर ई रेस्ट पर एक्स टाइप है, ਇਹਦਾ मतलब एदी डिफरेंसीएशन ਨਾਲ मल्टीप्लाई करेंगे। सो ई रेस्ट पर एक्स दी ई रेस्ट पर 2x इंटू डिफरेंसीएशन ऑफ 2x 2, ठीक है, -1 दी डिफरेंसीएशन 0, ठीक है। आ छोटे छोटे मिसटेक्स है, इतने बच्चे फटाफट काली करते 2 नहीं लिखा ई रेस्ट पर 2x है, दीज आर द वेरी कॉमन मिसटेक, और फिर प्रूव करने वाले तो प्रूव होना ही नहीं हो, ठीक है, फिर लभदे रहते हैं फिर गलती की है। हाँ जी ये इदा ये आ जाएगी ई दी पावर 2x आ एक्स मनिया इंटू 2x दी 2। हुण जो कॉमन आ रहा आ कॉमन आ रहा 2 बाहर कढ़ लो, सो 2 भी कॉमन, ई दी पावर 2x भी कॉमन, की बचा ई रेस्ट पर 2x प्लस 1, ठीक है, आ वाली टर्म आ कॉमन आ गया, माइनस आ भी कॉमन, माइनस ई दी पावर 2x माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाय ई रेस्ट पर 2x प्लस 1 दा होल स्क्वायर। हाँ जी देखो की हो रहा, भी कटिया गया 2 ते 2 4, देयरफॉर एक के बराबर आ गया, दिस इज इक्वल टू 4 ई रेस्ट पर 2x डिवाइड बाय ई रेस्ट पर 2x प्लस 1 दा होल स्क्वायर, दैट इज dy बाय dx। बट क्वेश्चन च उन्हें सानू कुछ प्रूव कराने को क्या, ठीक है, स्टेटमेंट याद रखो जो पूछा हुण प्रूव कराने को क्या, तो की करिए उहदे वाल जाइए, दैट इज इक्वल टू वट 1 माइनस वाई स्क्वायर कह रहा, 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो मतलब स्क्वायर करना पैना, ठीक है। सो वाई स्क्वायर कर लो, नाउ वाई स्क्वायर इज, हाँ जी इनफैक्ट लेट्स कैलकुलेट 1 माइनस वाई स्क्वायर, सो 1 माइनस ई रेस्ट पर 2x माइनस 1 बाय ई रेस्ट पर 2x प्लस 1 दा स्क्वायर, ठीक है, इतने ऊपर ले जाओ, ई रेस्ट पर 2x प्लस 1 दा स्क्वायर माइनस ई रेस्ट पर 2x माइनस 1 दा स्क्वायर। सो ऑलमोस्ट देयर, नज़र आ रहे हैं, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ला दो, सो दैट इज a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए माइनस एनू माइनस करांगे तो बेटे प्लस आ जाएगा, डिवाइड बाय ई रेस्ट पर 2x प्लस 1 दा होल स्क्वायर। सो इत्थे आ थोड़ा 1 चला गया, इत्थे आ गया, सो कितना आ गया ई रेस्ट पर 2x प्लस ई रेस्ट पर 2x 2 टाइम्स ई रेस्ट पर 2x 1 प्लस 1 2, सो 2 इंटू 2 मगरों 4 आ जाएगा, ई रेस्ट पर 2x प्लस 1 दा होल स्क्वायर, दैट इज अगले स्टेप तेनों 4 लिख दो, आई गेस दैट वाज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव, ठीक है, यही सेगा। सो थोड़ा प्रूव हो गया, ठीक है, ओके लेट्स सी। हाँ जी ये भी प्रूव करने वाला कहता इत्थे गलत लिखा डी विद रिस्पेक्ट एक्स, अच्छा हाँ जी कहता y इक्वल टू दिस शो दिस, तो पहला तो y किहड़े टाइप का जी एक्स रेस्ट पर एन पावर फॉर्मूला, तो पहला पावर आ साडा सॉर्ट ऑफ कैपिटल एक्स हो गया, सो dy बाय dx इज n इंटू एन एक्स मान लिया पुत्र x प्लस हाँ जी अंडर रूट ऑफ द पावर n माइनस 1 इंटू एदी डिफरेंशिएशन इंटू d बाय dx ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दा अंडर रूट, ठीक है। हुण ठीक है इनू आ तो एवें लिखा पे, अच्छा किवें करांगे हुण इहदी डिफरेंशिएशन, ये प्लस है विच मतलब पहले दी जमा दूजे दी, तो पहले दी एक्स दी कितनी आ गई 1, एदी करन लग गया तो ऊपर पावर है, तो एक्स रेस्ट पर n टाइप हो गया, तो आ साडा x हो गया आ वाला, सो दैट इज इक्वल टू n इंटू एक्स दी पावर n माइनस 1 हाफ माइनस 1 माइनस हाफ इंटू अगेन वेरी कॉमन मिसटेक बच्चे इत्थे तक ही छड्ड दिंदे और भुल जाते कि जिहड़ा अंदर x नहीं है एफ एक्स है तो वो डिफरेंशिएशन नाल मल्टीप्लाई करना है, तो ये डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की कितनी आएगी 2x एंड ए स्क्वायर दी 0, ए स्क्वायर बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। सो ऑलमोस्ट देयर n इंटू एक्स प्लस रूट ऑफ द पावर n माइनस 1, अच्छा इत्थे की है
माइनस अंडर रूट नीचे आ जाएगा, 2 नाल 2 कटेगा, सो 1 प्लस ऊपर एक्स पे है, नीचे अंडर रूट आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम ले जाओ इतने, ठीक है। सो दैट इज n टाइम्स एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी पावर इंटू, हाँ जी इतने आएगा तो की बचे एक्स प्लस दिस थिंग, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आ वाला बेटा जो एलसीएम लिया सी, ठीक है। हुण की है ऊपर देखो बेस सेम है, पावर ऐड कर दो, n माइनस 1 प्लस 1 n आ जाएगा कट के, ठीक है। तो देयरफॉर कर करा के ना आ जाएगा n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दी पावर n डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो लेट अस सी व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव। नाउ अब y आ गया बड़ा, सो देयरफॉर आ वाली वैल्यू के बराबर है बेटे y दे, तो आंसर की आ गया एन वाई डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। वही आप प्रूव करना से, ठीक है ना, प्रूव करना। चलो अगे चलते हैं, होर सवाल करते हैं। ओके ठीक है, आप मतलब इदा के स्कूल च घट आते होंगे, थोड़े जे जेई टाइप के, बट एक क्वेश्चन विच है जोड़ा मतलब पूछा जा चुका पहला, सो एवरीबडी कैन वॉच, ठीक है। बेसिकली यदा थीम की है कि जो स्टार्टिंग मैं डेफिनेशन लिखाई थी कि एफ ऑफ जी एक्स की अगर डिफरेंसीएशन करनी है चेन रूल ना, ठीक है, दैट इज इक्वल टू पहला एनू एक्स मान के मतलब एनू डिफरेंशिएट करो विद रिस्पैक्ट टू दिस, दैट इज एफ डैश बार वाले फंक्शन की डिफरेंसीएशन कीपिंग इट एज सच, याद है कि नहीं, इनू कीपिंग इट सेम, इनू एक्स ही मान के डिफरेंशिएट करना, वह मतलब होंगे एदे रिस्पैक्ट च करता डिफरेंशिएट, ठीक है। जी डैश एक्स इंटू सॉरी एफ डैश जी एक्स इंटू जोड़ा आ वाला अंदर वाला फंक्शन है वही डिफरेंशिएशन ना मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो ये तुहानू याद होगा। सो एक तो यह तो ऑबवियस ही हो गया कि आ वाला नंबर कल्ले एदे बराबर नहीं है, कई बार बच्चे एना दोनों इक्वल, मैं यदी गल नहीं कर रहा, लेट मी जस्ट ड्रॉ लाइन, इधर की गल नहीं कर रहा। सो कई बार कहते कि आ ये बराबर ही है, सम टाइम मिसकनसैप्शन नहीं बेटे, यदा मतलब है पूरे एफ ऑफ जी की डिफरेंशिएशन वो कि बराबर है, पहला एफ की डिफरेंशिएशन जी के रिस्पैक्ट इंटू जी की डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पैक्ट, ठीक है। सो देयरफॉर यहो जब भी कंपोजिट फंक्शन हो एफ ऑफ जी, तुसीं आ फॉर्मूला ला के डिफरेंशिएट करना, ठीक है। सो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद अ बिट ईजियर वन, ठीक है, सो दैट जोड़े स्कूल वाले आ फर्क हो जाए, ठीक है। जिमें आ कहता कि सपोज कहता कैपिटल एफ एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। बाकी आते वैल्यूज दित्तियां होणगियां, मतलब वो पुट करा लेगा भी उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन की वैल्यू चाहिए वो कढ़ लाँगे। सो पूछा कि कैपिटल एफ डैश 3, इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स की डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू 3, इसका मतलब पहला ये डिफरेंशिएशन करिए फिर वो 3 पुट कर देंगे। सो देयरफॉर एफ डैश एक्स कर लो, सो दैट इज इक्वल टू, हाँ जी एफ ऑफ जी एक्स की होनी पढ़ाई है एफ डैश जी एक्स इंटू अंदर वाले की डिफरेंशिएशन, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है। इनू एक्स मनिया, एक्स मान के डिफरेंशिएट कर दो, यदा मतलब होंगे इनू डिफरेंशिएट करो, दिस थिंग इज डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रिस्पैक्ट टू जी एक्स इंटू अंदर वाले की डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो हुण की रह गया, हुण सिंपल वैल्यू पुट करनी है, कितने पुछदा है 3 ते, सो लेट अस पुट एक्स इक्वल टू 3 दोनों पासे, देयरफॉर कैपिटल एफ डैश 3 इज इक्वल टू एफ डैश जी 3, कितने कितने 3 जाएगा, इत्थे जिथे जिथे एक्स है उत्थे 3 पुट कर दो, सो दैट इज जी 3 इंटू जी डैश 3। नाउ पहला जी 3 दसो, जी 3 कितना 6, सो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश 6 जी 3 की वैल्यू इंटू जी डैश 3। ना हुण इत्थे दिता होएगा एफ डैश 6 आ 7 है, जी डैश 3 आ 4 है, ठीक है। आंसर आ गया, ठीक है। बाकी डाटा की लोड़ ही नहीं, अपन जो जिहड़ा चाहिए सी वो वरत लिया, गल खत्म। ऐदा नहीं कि सर इनू वरत्या नहीं तुसीं, बड़े नहीं लोड़, ठीक है। सो आंसर आ गया, तो आई होप आ क्लीयर है। सो जब भी कंपोजिट होवे एफ जी की टर्म ज़्यादा क्वेश्चन होवे, यू कैन डिफरेंशिएट यूजिंग चेन रूल, एंड जे किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते उन्हें पूछी है स्लोप,
तो कढ़ लांगे, ठीक है। चलो अच्छा हुण की कहंदा है, लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये गिवन है कि यू आर ऑथराइज नाउ टू डिफरेंशिएट, ठीक है। अब बाकी डाटा दिता है, लेट जी एक्स इज एफ ऑफ, अच्छा ब्रैकेट इत्थे लिखा है, सो उन्हें लिखा है कि जी एक्स इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स। थोड़ा ख्याल ना समझो, ठीक है। फाइंड आउट जी डैश टू, जी डैश मतलब समझ आ गया कि जी दी करनी है डिफरेंशिएशन, फिर एक्स टू पुट करना है तो वो डिफरेंशिएशन कर दें। सो जी डैश एक्स जो तुम आ करन लगे तो हुण ये एफ एक्स नहीं है, एफ एक्स के अंदर भी कुछ है, तो इनू आपां जिदा कैपिटल एक्स या मान लिया कोई भी, ठीक है। जी नहीं कहेंगे ना, जी तो लिखा है। सो एफ ऑफ लेट्स से एच एक्स टाइप है, तो ये डिफरेंशिएशन की होएगी, पहला बाहर वाले की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, इनू ऐसा रखो, इंटू अंदर वाले की डिफरेंशिएशन इंटू एक्स इंटू एफ एक्स दी डिफरेंशिएशन। आ स्टेप समझना चाहिए, ठीक है। सो एफ ऑफ एच एक्स इज एफ डैश एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। हुण चलो इनू तो हले छेड़ो ना, ये तो डिफरेंशिएट हो चुका है, गल यदी है क्योंकि यदी डिफरेंशिएशन करनी है। हुण जब डिफरेंशिएशन करनी है तो किहड़ा रूल लगेगा, प्रोडक्ट पहला इंटू दूजा, ए इंटू बी का डेरिवेटिव है, तो की होएगा फर्स्ट फंक्शन एज सच एफ एक्स की डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स एज सच एक्स की डिफरेंशिएशन 1, ए दी डिफरेंशिएशन होगी, ठीक है। आई होप तुहानूं समझ आ गया। हुण की किया गया 2 ते, तो यदा मतलब इत्थे एक्स आपां 2 पुट कर दिए, देयरफॉर एट एक्स इक्वल टू 2 इट बिकम्स जी डैश 2, इट बिकम्स एफ डैश अंदर पुट कर दो 2, 2 इंटू एफ ऑफ 2 इंटू 2 इत्थे एफ डैश 2 प्लस एफ 2, बाकी तो मतलब एवं वैल्यू भी पुट करनी है बेटे, ठीक है। आई गेस तुहानूं समझ आई गल, बाकी तो वैल्यू सबस्टिट्यूट करनी। हाँ जी, इत्थे चाहिए एफ 2 इंटू 2, वट इज एफ 2, एफ 2 इज़ 1, सो यदि वैल्यू 1, 1 इंटू 2 आ इफेक्टिवली 2 आ गया, सो सानू वैल्यू चाहिए एफ डैश 2 दी, ठीक है, इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, वट इज एफ डैश 2, एफ डैश 2 इज़ 3, सो 3 इंटू 2 6 प्लस एफ 2 इज़ 1, आ हो गया 7, सो एफ डैश 2 कितने है 3, सो दैट इज़ 3 इंटू 7 दैट इज़ 21, आंसर आ गया, ठीक है। सो हमेशा पहला देखो चाहिए की है डिफरेंशिएशन 2 ते कि जी दी, तो मैं जी आया उसका डेरिवेटिव कर लगे, जे तो कला सिंपली एफ एक्स होंगे फिर तो एफ डैश एक्स आ जाना सी, बट एफ डैश एक्स नहीं, एफ डैश एच एक्स टाइप है, तो इसका मतलब चेन रूल के नाल एफ डैश एच एक्स इंटू जिहड़ा अंदर वाला फंक्शन है वो डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन भी फिर प्रोडक्ट रूल आ गया, प्रोडक्ट रूल है प्रोडक्ट लाता, पहला फंक्शन एस सच दूजे की डिफरेंशिएशन जिवें पहले दूजा एस सच पहले की, बाद से फिर उन्हें वैल्यू पुट कराई भी किहड़े पॉइंट चाहिए, ठीक है। चलो नैक्सट कहता है जी डी वाई बाई डी एक्स लभो इफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ ऑफ जी आ जी हो गया, एंड गिवन की है एफ डैश एक्स इज गिवन टू बी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। थोड़े मतलब आज बच्चे कई बार वैसे ही अननैसेसरी कन्फ्यूज हो जाते जे ख्याल ना समझ आए, यू नो एको जी चीज़ां लगदियां, तो हुण ख्याल ना समझो फिर तुहानूं प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। पूछा कि है डी वाई बाई डी एक्स, यदा मतलब एदी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, चलो कर दें डी वाई बाई डी एक्स, लैफ्ट दी हो गई राइट दी, अच्छा हुण विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, लाइक एफ ऑफ जी एक्स, तो कितना होएगा एफ डैश जी एक्स इंटू आ जी है साडा जी डैश एक्स, ठीक है, एदी डिफरेंशिएशन समझ आ रही गल बेटे, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दी डिफरेंशिएशन, सो एक कितना आ गया एफ डैश अंदर आर्गूमेंट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर की 2x 1 की 0, ये तक आ गया आप, ठीक है। हुण लुक एट दिस, सानू एफ डैश एक्स पता है, मतलब जो आंसर दिते होंगे ना वो इदा दिते होंगे, मैं फाइनल आंसर कर देना फिर मैं दसदा कि साइन होएगा विच एफ नहीं होएगा, मतलब फंक्शन की टर्म च नहीं होएगा, साइन एक्स इदा की टर्म च आंसर होएगा। सो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू चाहिए है, आ थोड़ा ख्याल ना बेटे समझो, ठीक है। हम वैल्यू आप सबस्टिट्यूट करनी है, बट वी नीड डिफरेंशिएशन तो हो ही चुकी है, पूछा सी डी वाई बाई डी एक्स होते कढ़ लिया, बट आपको एफ नहीं चाहिए वो अंदर, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ वाला जी वैल्यू इतों निकलेगी, क्योंकि सानू एफ डैश एक्स पता है, बट सानू कि वैल्यू चाहिए एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, तो की करिए एफ डैश एक्स के अंदर जिथे तो एक्स आ उत्थे की पुट कर दी, हाँ जी बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो देयरफॉर
एफ डैश इत्थे एक्स की जगह की पुट कर दी है बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। वी कैन पुट बिकॉज एक्स इज रियल तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी रियल है, जो मर्जी जो इत्थे पुट करना हो इत्थे करना। सो दैटफॉर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। आ गल समझनी चाहिए बट एक्स की है, अगर मैं कहूँ दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, मतलब इतने 1 पुट करा, इतने 1 आएगा 2, तो इफ एक्स इज सम रियल नंबर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी तो रियल ही है ना, ठीक है। इस करके इतने वो पुट करता, तो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ इतने बॉक्स के अंदर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 उपर होर की सी एदा स्क्वायर। सो आ वाली यदि वैल्यू आ गई बेटे इतने पुट कर दो। सो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2x हो अगे लिख दो। यहो जी टर्म होंगी ना कोई इतने ना लिखा करो, अगे लिख दिया करो। आ साडा आंसर आ गया। सो ये आंसर अगर ऑप्शन दिते होंगे ना, एको दिते होंगे, फिर कभी एदा होल स्क्वायर कर देगा, कभी इतने स्क्वायर लिख देगा। सो ठीक है, तो बट हुण कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरह का। डिफरेंशिएट करो और जिस टर्म च कह रहा वो आंसर कर लो। जिवें दूजा वेखो हुण आ नोट कर लो, ठीक है। सैकेंड की कहता कि कहता y इज़ f ऑफ जी एक्स, जी कहना है साइन ऑफ एंगल का स्क्वायर है बेटे। इतने जे ओवरऑल स्क्वायर होंदा तो इतने लिखा होना सी, आ हो गया। एंड f डैश x इज़ गिवन टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, उन्हें भी डी वाई बाई डी एक्स पूछा था, ठीक है। लेट अस डू डी वाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, एदी डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट। सो बिकॉज f ऑफ g टाइप है, सो f डैश जी एक्स इंटू जी एक्स की डिफरेंशिएशन, या तो मैं डी बाई डी एक्स करके लिखता या डैश पाना, थोड़ी मर्जी है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। आ गल समझ आ गई बेटे, तो ठीक है। आते प्यारे आंदे एफ डैश साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा आ देखो हुण चेन रूल लग गया, साइन एक्स टाइप है तो आ साडा एक्स हो गया, ठीक है। सो साइन एक्स की होएगी कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है। हुण देखो एच अगेन एफ नहीं चाहिए, आ तो आंसर च आऊगा, आ भी आऊगा, आ भी आऊगा, जब दिता होगा अगर ऑब्जेक्टिव होया, ठीक है। सो हुण एफ डैश ऑफ दिस नंबर, सानू एफ डैश पता है, सानू किहड़ा चाहिए एफ डैश साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह जिथे ते एक्स है उत्थे की पुट कर दिए साइन एक्स स्क्वायर। सो देयरफॉर एफ डैश साइन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इत्थे पुट करो साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर उपर भी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1, आई दी वैल्यू आ गई, इत्थे प्लग कर दो, ठीक है। दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्टार्ट इंटू, हाँ जी इतने 2x लिख दो अगे आ वाला, इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर आंसर आया, ठीक है। सो जो कंसैप्ट ना पता हो फिर वो सारे ऑप्शन इक्को जे लगते फिर, ठीक है, फिर सब एक ही है, ठीक है पुत्र। तो नैक्सट कर दें, नहीं समझ आया तो एक बार तुसी आ तुहाडी NCERT का सवाल है, ठीक है। बाकी नहीं, बाकी थोड़े चंगे लेवल दे। ये भी ना न्याणे कई बार अननैसेसरी जिदा हुण एफ डैश जी डैश है वो एवं कन्फ्यूज होंदे रहंदे हैं। लॉजिकली देखो की चाहिए, पहला जी डैश एक्स से शुरू करो। अच्छा जी डैश तो एच डैश तो एफ डैश नज़र आ रहा है, एच इज़ वेरी ईजी, तो इतों एच डैश एक्स की होएगा 2, मतलब सॉर्ट ऑफ ट्रिकी प्रॉब्लम है, सारा लंबा नहीं कैलकुलेट करना, आप पहला ये फंक्शन करो तो फिर करो, नहीं, क्योंकि एच एक्स इज़ वेरी सिंपल, एच डैश एक्स 2 है, जो एच डैश एक्स 2 है तो मतलब इतने एच डैश एक्स की जगह जो मर्जी पुट करदा मैं, इतने की पुट कराया जी डैश एक्स, ठीक है, क्योंकि हमेशा ही 2 है ना, मतलब वट एवर वैल्यू दिस विल टेक उत्थे हरेक पॉइंट से स्लोप 2 ही है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, तो यह मतलब एच डैश ऑफ जी डैश एक्स भी 2 होएगा। आ गल समझाइए, एच डैश एक्स 2 है बेटे, मतलब एक्स इज लेट्स से एनी रियल नंबर एज पर द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यह मतलब कोई भी रियल नंबर पुट करो, जी डैश एक्स भी कोई रियल नंबर ही होएगा एज लॉन्ग एज जी इज अ रियल फंक्शन, ठीक है। तो आ इतने पुट करता है, वैल्यू भी 2 आ गई, तो यह मतलब आ जी वैल्यू है एच डैश जी डैश एक्स ए 2 है, तो हुण सानू चाहिए की है, देयरफॉर वी नीड एफ डैश 2 चाहिए, ठीक है। तो स्कूल लेवल पे इट वाज बिट ट्रिकी, न्याणे की करते हैं समटाइम्स दे ट्राई टू कैलकुलेट द होल फंक्शन एफ डैश एंड फिर डिफरेंशिएट करते नहीं। सो दिस इज वॉट वी नीड, यदा मतलब सिंपली एफ की डिफरेंशिएशन चाहिए है 2 ते, तो वो तुहानू पता है, तो एफ एक्स के सिंपल पावर फॉर्म लेना हो जाएगा, दी पावर 1/2 डिफरेंशिएट कर लो एफ डैश एक्स एन इंटू आ एक्स हो गया एक्स दी पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज 2x, सो 2 कटिया गया, सो देयरफॉर दैट इज
x upon root of x square plus 1. This is f dash x and we need f dash 2. f dash 2 कितना हो जाएगा, इसे पुट कर दो, that is 2 by 4 plus 1 root 5. ठीक है, आंसर आ गया. ठीक है बेटे, सो एवं कर लेंगे. ओके, लेट्स डू मोर. कहता है सपोज f इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f of gx इज x. ठीक है, पहले तो जो गिवन है लिख लिया. एक आ भी कहानी दी है नाल कि f डैश x इज़ 1 प्लस एफ एक्स द स्क्वायर. शो दैट g डैश x इज इक्वल टू समथिंग. तो मतलब g डैश x चाहिए. g डैश कितों आऊगा जब आप इन्हू डिफरेंशिएट करांगे. सो लेट अस डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1. तो यदि डिफरेंशिएशन होगी चेन रूल ना. सो f डैश जी एक्स इंटू यदि डिफरेंशिएशन g डैश x इज इक्वल टू यदि डिफरेंशिएशन लैफ्ट हैंड साइड की करती राइट हैंड साइड की x की 1. सानू पूछा g डैश x तो आ चाहिए तो इनू नीचे लै जाओ. देयरफॉर g डैश x आ गया 1 बाय f डैश जी एक्स. एनी गल समझ आई. ये तो आप सिर्फ हले बेटे डिफरेंशिएट किया है. हुण f डैश क्योंकि आंसर सानू f नहीं आ रहा जिवें दस रहा सी ना, तो मतलब आपां नूं वैल्यू चाहिए f डैश जी एक्स दी एंड वी आर गिवन द रिलेशन. ठीक है, वी आर गिवन द रिलेशन ऑफ दिस f डैश x. सो f डैश x इज 1 प्लस f x द होल स्क्वायर. वी नीड f डैश ऑफ जी एक्स. मतलब x की जगह इत्थे ते इत्थे जी एक्स पुट कर दिए. समझ गए. सो पुट x रिप्लेस x विद जी एक्स. ठीक है, आ समझानी चाहिए है. इत्थे कोई भी रियल नंबर रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर इत्थे x की जगह जी एक्स हो गया, ऊपर आ गया स्क्वायर. नाउ व्हाट इज f ऑफ जी एक्स. f ऑफ जी एक्स इज x. सो आ वाली वैल्यू x आ गई. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आही प्रूव करना चाहिए. ठीक है, आंसर है. ठीक है, सो इस करके इन्फॉर्मेशन जी गिवन होंगी उन्होंने लिखा करो, फिर जो प्रूव करना वो वाल वेखो. ठीक है, यूजिंग दैट सॉल्व कर लो. चलो आ कर दें. डैश लिखा कहता जी एफ डैश एक्स गिवन है, दैट इज साइन एक्स प्लस साइन 4x टाइम्स कॉस एक्स. पूछा कि है एफ ऑफ दिस द डिफरेंशिएशन एट दिस. मतलब पहला तो आ वाला फंक्शन जिहड़ा है, या अगर इनू दो तरीके नाल कर सकते हैं. या तो मैं इनू एवें कर ला, पहला चेन रूल ला के डिफरेंशिएट कर ला, फिर वैल्यू पुट कर दा. एवें कर लो. एफ ऑफ जी एक्स हो गया बेटे, जी है वो डिफरेंशिएशन, दैट इज इक्वल टू एफ डैश जी. ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू 4x पाई बाय 2 दी 0. ये बेटे मैं यदि डिफरेंशिएट कर दी. f ऑफ जी एक्स की डिफरेंशिएशन इज f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स. ठीक है, जो पूछा सी बट उन्हें किहड़े मोमेंट ते पूछा एट x इक्वल टू अंडर रूट पाई बाय 2. वो इत्थे पुट कर देंगे आप. हुण f डैश x दा सानू इत्थे रिलेशन पता है. ठीक है, ते नाल ही वैल्यू पुट कर दो. किहड़ा इत्थे की नज़र आ रहा सानू एक्स स्क्वायर. तो x कितना है अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2. एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई बाय 2. सो 2x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा पाई. ठीक है, लेट्स प्लग दिस वैल्यू. देयरफॉर वी नीड द वैल्यू ऑफ f डैश दिस वैल्यू. ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 2 एंड इंटू 4 टाइम्स x इज अंडर रूट पाई बाय 2. सो दैट इज f डैश 3 पाई बाय 2 इतों चाहिए. सो इतने x की वैल्यू कितनी है, इतने पुट कर दो. लेट्स प्लग इन देयर कितना 3 पाई बाय 2. समझ आ गई गल बेटे. f डैश x पता ना पुत्र, सानू x की वैल्यू आप पुट करके इतने. ठीक है, सो देयरफॉर f डैश पाई प्लस पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2. हाँ जी, कितना आ गया साइन ऑफ 3 पाई बाय 2. इतने पुट कर रहा पुत्र मैं 3 पाई बाय 2 प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 2 इंटू साइन ऑफ cos of 3 पाई बाय 2 एंड 4 इंटू 3 पाई बाय 2. ठीक है, ये एदा आंसर आऊगा. ठीक है, आ वाला. चलो मैं इतने सैपरेटली कर लिया, बाद में आ वाली वैल्यू तो प्लग कर दूँगा. हूँ यदी वैल्यू कितनी आ गई cos 3 पाई बाय 2 0. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 cos 0 आ 0 हो जाएगा, सारा नाला भी खत्म हो गया. साइन 3 पाई बाय 2 इज -1. सो देयरफॉर यदी वैल्यू आ गई -1. सो आंसर आ जाएगा -4 रूट ऑफ
5/2 आंसर आ गया। ठीक है, समझेगा? बिकॉज इफ यू लुक जो पूछा से तो शुरू किया एफ जी द डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश जी इंटू जी डैश, बाकी तो जो डाटा गिवन हो वैल्यू पुट करने सी, एट दिस पॉइंट पूछा सी पुट करता। ठीक है, चलो एक लास्ट कर लिए। सो ये सारे चंगे लेवल के क्वेश्चन है पुत्र इन टर्म्स ऑफ चेन रूल गल करिए। वो कहता कि यू एक्स इज़ अ फंक्शन विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। मैं एक कर देना, बाकी फिर तुम खुद कर लियो। ठीक है, आई विल डू द फर्स्ट वन ओनली, वो मैं तुम तसली ना करा देना। पूछा कि u डैश 1 मतलब एदी डिफरेंसीएशन 1 थे। चलो कर दें, u डैश x की है f डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, हुण किहड़े ते चाहिए 1 ते पुट कर दो। देयरफॉर u डैश 1 इज़ f डैश इत्थे 1 ते इत्थे 1 g1 इंटू जी डैश 1। अच्छा, हुण क्वेश्चन औखा नहीं है। उन्हें ग्राफ देता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज गिवन टू बी वाई एक्सिस। और जो टेढ़ियाँ 3 लाइनां दी ना बेटे, एफ एक्स का ग्राफ है। चलो मैं कलर च कर देना। दिस इज लाइक जो ग्रीन कलर लिखा है ना, नॉट सो ग्रीन। ठीक है, थोड़ा जा डिस्टिंक्ट हो जाए ना तुहानू। तो जो रंग है ना, दिस इज एफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, मेरी भी कई दिनों दिल कर रही कोई ड्राइंग करा, इतने मैं चाह पूरे कर ला। ठीक है, तो जी वाला ग्राफ है। ठीक है, खट्टा जा रंग जरा। ठीक है, ओके। हुण क्वेश्चन ते आ जाओ। एफ डैश G1 ये मतलब पहला मैं G1 की वैल्यू कड्डा। G1 का मतलब की होंदा है कि जी एक्स के उपर एक्स की वैल्यू 1। सो जी एक्स के उपर एक्स की वैल्यू 1 नज़र आ रहा है 0 1। ठीक है, जी के ग्राफ से गए वायलेट से वाली वैल्यू काउंट कर लो। उन्हें दिता है ग्रिड देती है 1 1 की। सो 1 2 3, सो G1 इज़ 3। ठीक है, सो वाली वैल्यू 3 आ गई। सो देयरफॉर आपां कि वैल्यू चाहिए एफ डैश 3 इंटू जी डैश 1। पहला तो इत्थे तक आए आप। हुण डैश की होंदा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब फंक्शन की स्लोप। सो एफ के फंक्शन च स्लोप चाहिए कितने 3 ते। एफ का ग्राफ है, हरा जा 3 कितने आंदा 0 1 2 ते 3 इत्थे, मतलब इत्थे स्लोप चाहिए। बेसिकली कि तो लाइन ही है, तो स्ट्रेट लाइन है तो यदी स्लोप कर लिए। स्लोप के 2 पॉइंट चाहिए। वाला पॉइंट नज़र आ रहा है कि दिस पॉइंट इज हाँ जी 2। देखो ना एक्स की वैल्यू 0 1 2 1 2 3 ते 4। सो दिस पॉइंट इज 2,4। वाला होर कोई पॉइंट नज़र आ रहा है जिसों बिल्कुल ग्राफ पास कर रहा है। ठीक है, तो एक वाला पॉइंट ले लो, कोई टेक 1 मोर। एक नज़र आ रहा है बिल्कुल मिड चो जा रहा है। ये कितना है? हाँ जी 0 1 2 3 4 4 हो गया। हाँ जी, वाई कितना है 1 2 3 एंड 3.5। सो दैट इज़ 4, 3/2 3.5 सॉरी। ठीक है, लेट मी जस्ट डू वंस अगेन। कितना 1 2 3 हाँ 3.5। ठीक है, सो थोड़े को वाला पॉइंट आ गया। दूजा पॉइंट है तो तो स्लोप कर लो, बिकॉज ये सारे पूरी लाइन ते स्लोप तो सेम ही है ना बेटे। या तो होंगे ना जे तो कोई होर कर्व हो फिर तो कहेंगे जी इतने स्लोप कुछ हो रहा है तो स्लोप हो रहा है। लाइन है ना, तो एट एवरी पॉइंट स्लोप सेम ही, तो यदि स्लोप कर लो। देयरफॉर एफ डैश 3 आ जाऊगा। मतलब फिर तो समझावा, हरा वाला एफ सेगा 3 ते स्लोप चाहिए सी, विच इज़ नथिंग बट दिस स्ट्रेट लाइन एज पार्ट द स्लोप। सो y2 माइनस y1 3.5 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2। ठीक है, 2 पॉइंट स्लोप लाती। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एफ डैश 3। ठीक है, सो दैट इज़ माइनस 0.5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, सो थोड़े को यदी वैल्यू आ गई। फिर की रहेगा जी डैश 1। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू -1/4। जी डैश 1 की हो गया जी फंक्शन ते स्लोप चाहिए एक्स इक्वल टू 1 ते। जी वाला फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 ते एस पॉइंट ते स्लोप मतलब एस लाइन की स्लोप चाहिए। तो वाले 2 पॉइंट चो पास कर दी नजर आ रही लाइन। कि है 0 1 2 3 4 5 6। सो दिस पॉइंट इज 0,6 वाला। और पॉइंट कितना है 0 1 2 2,0। तो एस लाइन की स्लोप कर लो। स्लोप कितनी आई है 6 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू -3। दैट इज इक्वल टू एस पूरे पार्ट की स्लोप। यदा मतलब 1 ते भी स्लोप एनी होएगी। जी डैश 1 इज इक्वल टू -3। देयरफॉर दैट इज इक्वल टू -1/4
ठीक है। आई होप तुहानू गल समझ आ गई। इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है। सो सिमिलरली तुहानू वीक फंक्शन दिता उन्हें आ वाला वी एक्स तो उन्हें डबल्यू एक्स दिता है, तो तुम कैलकुलेट करो, इट विल बी गुड फॉर प्रैक्टिस। ठीक है। ठीक है। आई होप इन्ना क्लीयर है। सो नैक्सट क्लास आप डिफरेंसीएशन के अगली टाइप से चलांगे, बट चेन रूल सीधा मैं ऑलरेडी कहा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती जस्ट मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू। बट इन्ना है क्योंकि बाकी सारा जो आर्टिकल है चेन रूल तो चलते, क्योंकि स्टैंडर्ड फंक्शन तो अलावा जब थोड़ा जहा भी एक्सचेंज होया फिर चेन रूल पिक्चर च आ गए। सो ये मैं डिफरेंट टाइप के बेटे क्वेश्चन तुहानू कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मिलते हैं।